there, this is Hirvi Chogi from Disha Education Consultancy. आप लोग को पता है हमारा आज का टॉपिक है कि स्टूडेंट्स को 12th कॉमर्स के बाद करना क्या चाहिए. Once you're done with your HSC exams, यही प्रॉब्लम होता है कि ओके रिजल्ट्स आ गए हैं, अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, इनटेक स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपको एग्जैक्टली करना क्या है. So this is why we're going to talk on the topics. मैं थोड़ी आपको पॉइंट्स ब्रीफ करने वाली हूँ कि कौन से ऑप्शंस है जो आप ले सकते हो. बट इन केस अगर ऐसे कोई भी पॉइंट्स है जो मैंने कवर नहीं किए हैं या फिर ऐसे कोई पॉइंट्स है जिस पे आप ज़्यादा डिस्कशन करना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री टू विजिट आवर वेबसाइट मेंशन बिलो. You can also contact us on our helpline number. So we are there to help you every time to guide you further in this. So Disha Education Consultancy has been in this industry for since past 16 years. हमारे about 11 branches है pan India में. We also provide e-counseling because आजकल in pandemic situation possible नहीं है कि physically हम मिल पाए, तो आप हमें टेलीफोन पे काउंसलिंग हमसे ले सकते हो, आप जूम मीटिंग पे काउंसलिंग ले सकते हो, whatever more you're comfortable with. अब काउंसलिंग क्यों करना है? बिकॉज हो सकता है कि आपको कोर्स पता हो, कॉलेज पता हो, बट डेफिनेटली वी विल बी एबल टू हेल्प यू इन अ बेटर वे कि अगर आप कोई कोर्स करते हो तो उसका आगे कोर्स क्या, आई मीन स्कोप क्या है, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो दूसरा कौन सा बेटर ऑप्शन है जहाँ से प्लेसमेंट्स बेटर हो. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई यू शुड डेफिनेटली get back to us. Now let's talk about the options that we can take after 12th. So what are the options? First of all, हमने बहुत सुना है BCom. जब कॉमर्स आता है तो हमेशा BCom के बारे में बात होता है. I would suggest do not do BCom because BCom एक ऐसा कोर्स है जो बहुत टाइम से चल रहा है, उसके सिलेबस भी सेम होते हैं, there are no changes made, even our parents must have done the same course, but it is a globalization world wherein a lot of dynamic changes are taking place in this world. So what you have to do is कुछ हटके करना पड़ेगा. अगर आपको इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करना है तो कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा. So BCom में if you have heard BCom ऑनर्स आ चुका है. ऑनर्स का मतलब है कि आप किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, फिर वो IT हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है. आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उसमें स्पेशलाइजेशन करो. अभी और एक पॉइंट था जो मुझे कवर ये भी करना था, प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कोर्स को ले रहे हो, बट क्यों ले रहे हो? आप इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आपका फ्रेंड कर रहा है या किसी और ने आपको बोला है कि आप ये कोर्स करो. आपको वो कोर्स इसलिए करना है बिकॉज उसमें आपको इंटरेस्ट है, आपकी ऐसी स्किल्स है जिससे आप अगर वो कोर्स करते हो तो उसको आपका करियर बना सकते हो. दिस इज द राइट टाइम टू स्टेप इनटू अ करियर दैट विल हेल्प यू सपोर्ट यू थ्रू आउट योर लाइफ बिकॉज वंस यू इन्वेस्ट योर टाइम, that's it. You cannot go back every time and change your career, right? Okay, so next option is BBA and BMS. So Bachelor of Business Administration and Bachelor of Mass Management Studies. Okay, these are very popular courses in today's world. अगर आप कॉमर्स से हो तो ये डेफिनेटली कोर्सेज है जो आपको करने ही चाहिए बिकॉज ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, ये नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्रीज नहीं होती है. इसमें आपको सिर्फ थ्योरी नहीं होता, आपको इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, बहुत सारा प्रेजेंटेशंस करना पड़ता है. सो बिफोर गोइंग इनटू इट मेक श्योर दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर really well. If you feel that you are not able to present yourself in public or your presentation skills are not good, we can help you for that also. We'll guide you कि exactly आपको करना क्या है, कैसे बात करना होता है, कुछ assignments है, we can guide you for that. Or you can look after internet कि लोग कैसे presentation करते हैं, क्या करते हैं. So make sure that your communication skills are excellent if you choose these courses. And there's a very thin line between BBA and BMS. बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं कि कोर्स एक ही है, सब्जेक्ट्स एक ही है, तो नाम अलग क्यों है? तो नाम अलग इसलिए है क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस ने अलग अलग नाम दिए हैं. उसमें जो छोटा सा डिफरेंस होता है कि जब मैनेजमेंट की बात करते हो तो आप सारे रिसोर्सेज को कंपनी के मैनेज करने वाले हो, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो तो आप इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करने वाले हो फॉर द कंपनी. बाकी इट्स द सेम. सो जब BBA की बात करते हैं so there are also integrated courses that we talk about. Integrated are 5 years courses. You can do BBA plus LLB, that is law. यहाँ पे law means you're going to learn about business law. If you're interested in the corporate law and the regulations of company acts and rules,
then this is right. You can do BBA and you can do LLB. But if you want to do masters, definitely आपने सुना होगा BBA plus MBA. So you can also go for an integrated course जो साथ में ही universities आपको offer करती है. Good universities for these courses would be Symbiosis University. So these are few of the institutes. ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई institutes के नाम ले रही हूँ तो सिर्फ यही institutes अच्छे हैं. पूरे इंडिया में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे. जब हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे हम आपको इसके बारे में भी ब्रीफ करेंगे कि आपके स्टेट में और आपके सिटी में कौन सी अच्छी कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट BBI, दैट इज बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. अगर आपको पहले से ही माइंडसेट है कि आपको बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सो आपको इसी कोर्स को अभी से शुरू कर देना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे सिर्फ थ्योरी की बात नहीं होगी. You're going to have a lot of knowledge about current banking reforms and policies that come up in the market. So you are going to have an upper hand over others when it comes to these policies and banking regulations right from when you start studying this course. So this is one of the good option for students who like banking and insurance. So you have colleges like Jai Hind, you have colleges like KC, and there are many more. So these are just a few of them, right? Next we have the course that is BAF, that is short form में हम उसको BAF बुलाते हैं. This is Bachelor of Accounting in Finance. अब जिसको अकाउंट्स और फाइनेंस बहुत पसंद है, आपको नंबर्स के साथ खेलना पसंद है, तो get into this course, get even more deeper knowledge than anybody else in accounts and finance, and it's absolutely the right fit for you. Again, as I mentioned, Jai Hind, HR, Mithibai, these are colleges in Mumbai, but many more colleges in Delhi, Bangalore, everywhere you come across. Now, next I would like to talk about BFM. Now, what is BFM? BFM is Bachelor of Financial Markets. अभी मैंने बात किया था about BBI वगैरह, जैसे BF था वहाँ पे भी finance था, लेकिन Bachelor of Financial Markets मतलब कि यहाँ पे जो कंपनी के financial resources होते हैं, you will be responsible to organize, control, plan and do all the activities for the benefit of the company if you get into this course which is BFM. Okay. Now आज के जनरेशन में बात करें तो BMM, that is Bachelor of Mass Media, जैसे कुछ कॉलेजेस को BJMC भी बोलते हैं, that is Bachelor of Journalism and Mass Communication. So next we're going to talk about BCA, that is Bachelors of Computer Applications. अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, definitely if you are interested in playing with computers, you like computer softwares, this is a very good option for you. You should definitely do BCA. ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिर्फ इंजीनियर्स वगैरह या साइंस के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स भी ये कर सकते हैं. बट अगर आपको MCA करना है, मास्टर्स करना है in computer application, definitely try integrated BCA plus MCA courses. It saves a year. It's a 5 years course. All the integrated courses I talk about are 5 years. So this is one of the very good options. Colleges I would again say Symbiosis Institution of Computer Science, and there are other many good colleges that you get this course because it is very popular for commerce students. Next I'd like to talk about a very interesting course जो आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा attracting भी है, popular भी है. So I'm talking about Bachelors of Mass Media and Bachelor of Journalism and Mass Communication. इसमें क्या होता है? इसमें हम पढ़ाई करते हैं about all the modes, all the channels of communication, which is newspaper, televisions, radios and internet. अब जब कोई मीडिया के बारे में सोचता है तो उनको लगता है इट्स अबाउट टीवी ओनली और यू हैव टू बिकम आरजे. ऐसा नहीं होता है. अगर आपको सामने नहीं आना है, आपको ज़्यादा पब्लिक में नहीं आना है, आपको बहुत सारी स्किल्स आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, सो उसमें बैकएंड में भी बहुत सारा काम होता है. लाइक यू नीड समबडी टू राइट द कंटेंट ऑफ द स्टोरीज एंड देयर आर मेनी अदर सच पीपल हु वर्क टुगेदर एंड दैट इज हाउ वन दे कम एट अ प्लेटफॉर्म वेयर दे गिव अस न्यूज और रिपोर्टिंग और एनी स्टफ्स. सो जब मैं मीडिया की बात कर रही हूँ, वी ऑल्सो टॉक अबाउट फोटोग्राफी. तो एक BA फोटोग्राफी करके कोर्स है. अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, जैसे आजकल की दुनिया में फोटोज के बिना तो कुछ भी नहीं होता. फोटोज, वीडियोज, सारी चीजें जो बहुत अट्रैक्टिव है, इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली गो फॉर BA फोटोग्राफी. ओके, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्किल्स है या टैलेंट है
यूजुअली हमारे पेरेंट्स बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो. बट इफ यू हैव अ टैलेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इज कि आपके टैलेंट को कोई करियर में कन्वर्ट करना है. आई हैव वन मोर ऑप्शन फॉर यू इज बैचलर इन डिजाइन्स. When I'm talking about designs, here I'm again talking about animations or graphics or fashion designing. Fashion today, is very important. Animation is so important. Today, all this is really very new, very attractive, and a lot of people are interested in all this. So this is also a very good course that you can opt for. Make your, likings and your hobbies into your career. Definitely, you're going to do wonders in life. Next, let's talk about if you have a very good personality, if you have a very good communication, आपको लगता है आप बहुत attractive personality है, strong personality है, तो आजकल hospitality courses are really in trend. You should definitely try hotel management. We have institutes of hotel management which are in Mumbai, Delhi, Bangalore, and there are many more. आप सोच सकते हो कि पूरा institute इस management courses के लिए है for hotel management, तो वो definitely बहुत बड़ा sector है जहाँ पे आप बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो. Okay, last but not the least, I am coming back to the point of BCom because मुझे यहाँ बात करनी है कि BCom करना किसको चाहिए. Because I suggested go for the other professional courses, right? Because they are professional. BCom एक general level है, तो BCom उसको करना चाहिए जो दूसरे competitive या professional course में interest रखते हैं. Like here I'm talking about if you want to do CA, CS or CMA. Now, a CA student needs to have a graduation degree. So if you're doing BCom, you have less pressure because a CA is a course which is less budget course. Financially investment कम है, but आपका dedication बहुत ज़्यादा होना चाहिए. Investment of your own self has to be a lot in the whole tenure. If you finish CA after your commerce, you can go into the industry also. You can work with corporates, and you also have an option to run your own firm. Without a CA, definitely no business can be set up. So this is one of a good option. If you can become an auditor, you can become a tax consultant, you can become a financial consultant, and there are so many more options, right? Okay. Next, we talk about company secretary. So who conducts these courses? When it comes to CA, CS, ICAA, everybody has a different institute which carry on these courses. ये कोई college से नहीं होता है. आपको ICAI से CA के लिए proficiency test देना पड़ता है, entrance exam देना पड़ता है. जब CS की बात कर रही हूँ तो again you have ICSI, okay, Institute of Company Secretary of India. आपको वहाँ से देना है. Same goes for CMA, that is for ICAA जो पहले बोलते थे, it is CMA. जब ना मैं CS की बात कर रही हूँ तो अगर आपको corporate और legal affairs में interest है, you should go for CS because you are the in-house legal expert for the companies. So this is the people who can go for CS. And CMA से you can make up. अगर मैं cost management accountant की बात कर रही हूँ तो means हर चीज़ की costing, detailing आपको ज़्यादा पसंद है, go for CMA. So these are the few professional courses which I would recommend you do if you are going for BCom. So these are all the possibilities and a few list of courses. The courses list is really huge. मैंने सारे cover नहीं किए, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो commerce के बाद. But ये सारे courses जिसके बारे में हमने बात की है वैसे ही similar courses होते हैं, exactly same degrees होती है, बस value थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. And here what I'm talking about is about studying in abroad. That is, you must have heard a lot of students applying to Canada, USA, UK and other countries because ये same degrees जैसे हमने बात किया, you can do the same professional degrees also outside India. So that's all for this video. अगर आपको ऐसा कोई भी topic है जिस पे मैंने cover नहीं किया and you want us to talk about it, please write to us. We'll get back to you with more interesting topics and good videos. Don't forget to like our videos and also subscribe our channel. We'll meet you soon and take care.